हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेट और नेटवर्क्स के बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और आज एक ही वीडियो में मैं आपके इंटरनेट से रिलेटेड डाउट्स और नेटवर्क से रिलेटेड सारे डाउट्स एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे आज हम। और आज हम पढ़ेंगे कि नेटवर्क बेसिक क्या है, कितने तरह के नेटवर्क्स होते हैं, आईपी एड्रेस क्या हैं, कितने तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, आईपी एड्रेस की क्लासेस क्या हैं, हब क्या है, राउटर क्या है, स्विच क्या हैं, वेब ब्राउज़र्स क्या हैं, इंटरनेट कैसे बना, किसने बनाया और क्या इसका एडवांटेज हमें मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बहुत ही ईज़ी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। जो इस वीडियो में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरे नए अपडेट्स मिलते रहें। बहुत अच्छा कंटेंट है बच्चों आपका, क्योंकि मैं देखता हूँ नेटवर्किंग बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो एक तरीके से कंसोलिडेटेड होके बच्चों को नोट्स नहीं मिलते कि सारी जो मेन चीज़ें हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो एक ही जगह मिल जाए। तो आज मैंने वो चीज़ें लिंक की हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट और नेट मतलब नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क होता है इंटरनेट आपका, और इज़ अ लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड दैट कनेक्टेड बिलियंस ऑफ कंप्यूटर यूजर्स। तो यहाँ पर नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ इंटरनेट। तो काफ़ी सारे नेटवर्क्स को मिलाकर क्या बना है आपका इंटरनेट बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ इंटरनेट, जिसमें बिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड। और अगर मैं बात कहूँ, द वर्ड इंटरनेट कम फ्रॉम द कॉम्बिनेशन बिटवीन इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। तो सब चीजें क्या है आपस में कनेक्शन कनेक्टेड है। और ये जो चीजें चल रही हैं कंप्यूटर, इसमें क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, डेटा है, बहुत सारी चीजें। और जनरली देखा जाए तो इंटरनेट कुछ भी नहीं है। नो वन इज द इंटरनेट, दैट इज जो कनेक्टिविटी हो चुकी है, जो नेटवर्क्स बन गया, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनेट। और अगर हम वन एंड मोर कंप्यूटर्स को मिलाकर एक नेटवर्क बनता है, एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर को मिलाकर हम जो जोड़ते हैं किसी भी नेटवर्क के थ्रू। मैं आगे डिस्कस करूँगा कौन-कौन से हैं, टोपोलॉजीज़ में डिस्कस करूँगा। सो काफ़ी सारे कंप्यूटर को मिलाकर एक नेटवर्क बनता है और उन नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स को मिलाकर आपका इंटरनेट बनता है। हम इंटरनेट की तरफ बढ़ते क्यों हैं? इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं एआरपीए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि 1969 में या 2 जनवरी 1969 में स्टार्टेड किया गया एक्सपेरिमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई कंप्यूटर का नेटवर्क बनाते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपस में हम इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। इसीलिए इंटरनेट बना, जो कि एआरपी एजेंसी ने बनाया। फिर इसका कंसेप्ट क्या था? कोई सर्वर भी नहीं था, नो सर्वर, बट इक्वल इंपॉर्टेंस पार्टिसिपेशन टू एवरी कंप्यूटर इन द नेटवर्क। सभी कंप्यूटर जुड़ गए, सबको इक्वल राइट हो गए, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करे आपस में। तो इवन इफ वन और टू नॉट डिस्ट्रॉय, दैट विल नॉट इफेक्ट द नेटवर्क। मतलब अगर सपोज करो मैं एक नेटवर्क से जुड़ा, मैं हट गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा जुड़ गया, कोई वो हट गया आ गया, तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स सभी लोगों ने जुड़ के क्या किया, नेटवर्क में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर किया। जैसे एक फाइल मैंने भेजी, जैसे आज हम ईमेल भेजते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते हैं, ये नेटवर्क के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। तो एआरपी नेट ने 1969 में ये चीजें की शुरुआत करी। उसके बाद 1982 में क्या हुआ, वर्ल्ड इंटरनेट स्टार्ट हुआ। भाई इंटरनेट एक शब्द का आविष्कार हुआ कि हाँ, अब इसको हम इंटरनेट बोलें। 1986 फर्स्ट फ्री नेट क्रिएट इन केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी। फिर बाद में क्या हुआ कि 1991 में यूएस गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया बिजनेस एजेंसी को कि भाई इंटरनेट एक कॉन्सेप्ट जुड़ गया। नाउ ऑल पीपल कैन कनेक्ट, में सारे लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं इजीली। देन अगर मैं बात करूं, तो जो फादर ऑफ इंटरनेट कहलाए गए वो है आपका विंटन सर्फ, जो कि को फाउंडर ऑफ द टीसीपी आईपी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, इसे को फाउंडर भी रहे। इनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, विंटन सर्फ को। देन उसके बाद क्या हुआ, इंटरनेट बन गया, ठीक है, सभी लोग कंप्यूटर से जुड़े, लेकिन अब कुछ सर्विसेज तय की गई कि डब्ल्यू डब्ल्यू क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। भाई किसी भी वेबसाइट से पहले बच्चों आप लोग देखते हो कि डब्ल्यू डब्ल्यू लगा होता है।
कि ये क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। वेब पेजेस किससे मिलके बनता है आपका? एचटीएमएल टैग से। एचटीएमएल एक आपकी डिजाइनिंग लैंग्वेज होती है, उसकी हेल्प से। तो वेब पेजेस बने, उनके होम पेजेस बने, मतलब पहले पेज, फिर वेबसाइट को पब्लिश करना शुरू किया गया। फिर वेब ब्राउज़र बने इन वेबसाइटों को चलाने के लिए, कि भई अगर हम नेटवर्क के माध्यम से कोई वेबसाइट चलाते हैं, तो हमें एक वेब ब्राउज़र चाहिए, जैसे गूगल क्रोम वगैरह। फिर सर्च इंजन बने सर, जब बहुत सारी वेबसाइटें बनने लगी, हज़ारों लाखों वेबसाइटें बन गई, तो सर हमें नाम कैसे याद रहे? तो इन चीज़ों को सही से लिस्टिंग करने का काम सर्च इंजन करने लगा। तो सर्च इंजन के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं, ध्यान रखना। फिर क्या हुआ सर? ठीक है, सर्च इंजन बनने लगे, फिर प्रोटोकॉल बने, नियम कायदे, मतलब रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, कि भाई किस तरीके से आपको रूल्स फॉलो करने हैं नेटवर्क्स में। बहुत सारे इंटरनेट के जैसे एचटीटीपी, इस तरीके बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। डोमेन नेम सिस्टम, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूआरएल, वही हर एक वेबसाइट का एक यूआरएल तय किया गया। एचटीएमएल लैंग्वेज के थ्रू हमने डिजाइनिंग शुरू किया, क्योंकि ये एचटीएमएल शब्द का जो ज़्यादा इस्तेमाल है जब जब नेटवर्क आया। तो वेब ब्राउज़र्स पे वेबसाइटों को चलाने के लिए हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए कि जो वेब ब्राउज़र पे चल सके। फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आए, आईएसपी, जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने लगे। देखो हमने नेटवर्क बना लिया और आप हमसे सर्विस लोगे तो आप कम्युनिकेट कर पाओ। फिर ईमेल आ गई, ईमेल भेज सकते हो आप इज़िली। जैसे बहुत सारा जीमेल है, या याहू मेल है, या माइक्रोसॉफ्ट का है आउटलुक, ऐसे बहुत सारे मेल आए। फिर न्यूज़ ग्रुप बनने लगे, कि भाई न्यूज़, जैसे आजकल हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लगी, जैसे-जैसे इंटरनेट की स्पीड बढ़ने लगी। फिर एफटीपी फाइल ट्रांसफर करने लगे, और टेलनेट, आज हम यहीं से बैठे-बैठे हम किसी दूसरे कंप्यूटर को कैसे रिमोटली एक्सेस करें, वो सब चीज़ें आने लगी, और फोरम बढ़ने लगे। इतनी सारी इंटरनेट की सर्विसेज़ धीरे-धीरे, डे बाय डे बढ़ती चली गई। उसके बाद मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब, कॉमनली नोन एज़। एक वीडियो में बच्चों आज सारे डाउट क्लियर हो जाने, बने रहना बस आप इसमें। आज एक वीडियो में सारे नेटवर्किंग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट निकाल के आपके सामने बड़े ईज़ी तरीके से लाए। द वर्ल्ड वाइड वेब, कॉमनली नोन एज़ वेब, इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट, मतलब जो भी चीज़ें वेबसाइट पे इंटरलिंक हैं एक तरीके से। सो उनको वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक्सेस करने के लिए आपको किसी भी वेबसाइट से पहले www लगाना होगा। ये नियम हो गया, जो कि टिम बर्नर-ली ने 1989 में इसको बनाया, कि भई आपको ये लगाना है, www। ये कौन है? ये है टिम बर्नर-ली, जिसको फादर ऑफ www कहा जाता है। भई अगर ग्लोबल लेवल पे नेटवर्क से जुड़ना है, सो आपको वेबसाइट से पहले www लगाना है। तो www व्हाइल वर्किंग विथ सर्न, द यूरोपियन पार्टिकल फिजिक्स लैबोरेटरी, तो इसके साथ मिलके काम किया है। ना उसके बाद फिर ठीक है, www एक स्टैंडर्ड बना, फिर आपके सामने आया वेब पेजेस। सर वेब पेजेस क्या है? वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट और रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज सुटेबल फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब, कैन बी एक्सेस थ्रू द वेब। तो वेब ब्राउज़र क्या है? जैसे गूगल क्रोम, सभी समझते हैं आजकल इस बात को। तो गूगल क्रोम के थ्रू हम क्या करते हैं? वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। वेबसाइट का मतलब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस को मिलाकर जो वेबसाइट बनाई जाती है। और उस वेबसाइट को चलाने के लिए हमें एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है। और जो वेब पेज मिल जो बनता है, वो वेब पेज बनता है आपका एचटीएमएल से। तो एचटीएमएल लैंग्वेज आई, एचटीएमएल लैंग्वेज के थ्रू हमने वेब पेजेस बनाए, और उन वेब पेजेस को मिलाकर वेबसाइट बनी, और वेबसाइट को एक यूआरएल दिया गया। जैसे amazon.com, जैसे ccsuniversity.com, जैसे आपका zomato.com, ऐसे बहुत सारे डोमेन नेम दिए गए, यूआरएल दिए गए, हर एक पेज का, कि इसको ऐसे चलाया जाए। नाउ उसके बाद फिर आए वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है फॉर रिट्राइविंग, प्रेजेंटिंग एंड ट्रैवर्सिंग इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब अगर आपको वर्ल्ड वाइड लेवल पे कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है, किसी एक एप्लीकेशन के माध्यम से, सो आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट मीन्स एक वेब ब्राउज़र चाहिए। इस वेब ब्राउज़र के थ्रू आप क्या कर सकते हो? इट अलाउ टू लोकेट, व्यू एंड नेविगेट द वेब। वेब साइट लेवल पे आप कोई भी चीज़ ईज़िली क्या कर सकते हो? रिट्राइव कर सकते हो। जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ, कि जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, और कैन बी टेक्स्ट बेस्ड लाइक लिनक्स,
तो लिंक्स एंड लिंक्स। तो देखा जाए तो 1991 में पहला वेब ब्राउज़र आया मोज़ेक, डेवलप्ड बाय मार्क एंडरसन। तो मार्क एंडरसन ने पहला वेब ब्राउज़र बनाया जो कि आपका 1991 में। तो उसके बाद तो बहुत सारे वेब ब्राउज़र आने लगे जिसके थ्रू हम वेबसाइटों को एक्सेस करने लगे। फिर क्या हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ वेब ब्राउज़र आए जो मैंने भी बताया, गूगल क्रोम, भाई पहला तो यही बना था देखो, मोज़ेक, मार्क एंडरसन। उसके बाद तो बहुत सारे आ गए, गूगल क्रोम, गूगल की कंपनी, वैसे अल्फाबेट्स बोलते हैं गूगल को, एक्चुअली गूगल क्रोम। मोज़िला फायरफॉक्स आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी आपका माइक्रोसॉफ्ट का रहा, सफारी, ओपेरा मिनी, नेटस्केप नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ऐसे बहुत सारे अनगिनत वेब ब्राउज़र मार्केट में आ गए, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, वेब से कनेक्ट होकर किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, किसी वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं, www लगा। और उससे पहले हम कुछ प्रोटोकॉल लगाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करें। प्रोटोकॉल, ठीक है, समझ लिया, www हम लगाएँगे एक वर्ल्ड लेवल कम्युनिटी पे कनेक्ट होने के लिए, लेकिन हम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे कुछ सेट ऑफ रूल्स के लिए। देखो, अ सेट ऑफ गाइडलाइंस और रूल्स। A communications protocol is a formal descriptions of messages, format and the rules of exchanging those messages, format that agree to transfer data between device। मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की तरफ अगर हमें डेटा ट्रांसफर करना है, तो हमें एक रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना हो। तो प्रोटोकॉल का यूज ये भी है कि हमारी इंफॉर्मेशंस को पैकेट्स में डिवाइड करने का काम भी हमारा प्रोटोकॉल करता है। छोटे-छोटे कोई भी इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हो ना, तो एक साथ नहीं जाती, वो पैकेट्स में डिवाइड होती है। पैकेट मतलब जैसे कोई चीज आपने भेजी और छोटे-छोटे पैकेट्स में बना दी और वो तब जाके नेटवर्क में ट्रांसफर होती है। सो उसको पैकेट्स में डिवाइड करने का काम भी प्रोटोकॉल का होता है। रूल्स रेगुलेशन इंप्लीमेंट करने का काम भी प्रोटोकॉल का होता है। इसलिए ज्यादातर आप सभी वेबसाइटों में देखोगे कि एचटीटीपीएस लगा होता है। ऐसे बहुत तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे एचटीटीपी, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, एफटीपी, या फिर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर एनएनटीपी, नेटवर्क्स न्यू फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इन ये जो आपके जो प्रोटोकॉल्स होंगे, इन प्रोटोकॉल्स में हर लेवल पर, मतलब हर प्रोटोकॉल का एक अलग-अलग लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी प्रोटोकॉल एक जगह यूज़, हर प्रोटोकॉल का एक अलग यूज़ है। तो किसी भी वेबसाइट से पहले या किसी भी वेब पेजेस से पहले हम इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सर ठीक है, प्रोटोकॉल्स हो गए, डब्ल्यू हो गया, वेब पेजेस हो गए, वेब ब्राउज़र्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक, फिर मेल भेजने शुरू करी। तो रिटर्न मैसेज दैट आर सेंड एंड रिसीव ओवर द इंटरनेट। फिर इंटरनेट के माध्यम से हमने मेल भेजनी शुरू करी। जब मेल भेजनी शुरू करी, तो हमने किसी उस ईमेल का एक नाम देना शुरू किया, एक डोमेन नेम, भाई ईमेल का एड्रेस क्या है। देन हमने उसके बाद मेल स्टार्ट कर। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ईमेल के, जैसे जीमेल है, याहू मेल है, आउटलुक है, बहुत सारे हैं। इसमें हम ऑडियो भेजने लगे, वीडियो, आजकल तो बहुत फैसिलिटी है, कुछ भी आप मेल कर सकते हो इजीली। ना उसके बाद फिर बात आई कि सर ठीक है, ये हमने समझ लिया कि इंटरनेट क्या था, वेब ब्राउज़र क्या रहा, कब से आविष्कार हुआ, कौन इसके फादर रहे, डब्ल्यू क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या हैं। लेकिन अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ नेटवर्क। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि इंटरनेट के बारे में मैंने बात करी थी। तो इंटरनेट का मतलब था नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। बट क्वेश्चन यहाँ ये लग गया कि व्हाट इज़ नेटवर्क? तो ग्रुप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस लाइक कंप्यूटर, हब, स्विच, राउटर एटसेट्रा, बहुत सारे कंप्यूटर को ग्रुप करके जो एक नेटवर्क बनाया गया, जिसमें हब भी जुड़ा हुआ है, स्विच भी है, राउटर भी है, सारी चीजें आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, ये सब सब चीजों को जोड़कर एक नेटवर्क बना है। ये नेटवर्क है, यहाँ पे राउटर है कि सारे कंप्यूटर को जो मैनेज कर रहा है, ये आपका प्रिंटर है, ये कंप्यूटर्स हैं, और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। इंटरनेट की सर्विस क्या कर रहा है? जो आपको प्रोवाइड कर रहा है। देन फिर बात आई कि सर ठीक है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क आए। सो मैं ज्यादातर 3 नेटवर्क बोले जाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन, देन वाइड एरिया नेटवर्क। मैं इसमें 1-2 चीज फालतू लेकर आया हूं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा नेटवर्क कहाँ ज्यादा सुटेबल होता है।
सबसे पहले मैं बात करता हूँ पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो जो हम अपने घरों में या अपने पर्सनल लेवल पे जो नेटवर्क बनाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, एक तरीके से पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, प्रिंटर, तो ये सब चीज़ें हमने सपोज़ करो अपने घर पे एक वाई-फाई से कनेक्ट कर दी। तो दिस इज़ कॉल्ड एज़ अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाउ लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइस विद इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब ये चीज़ रही हमारे घर लेवल पर, कि हमारे घर पर या किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस में हमने एक छोटा-सा अपना एक ही कंप्यूटर से चीज़ें कनेक्ट की है। जबकि मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ज्योग्राफिकली इस चीज़ों की लिमिट होगी। जैसे स्कूल, कॉलेजेस में अगर आपको एक नेटवर्क लगाना है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, लोकल एरिया नेटवर्क बनाओगे। तो जहाँ पर एक बिल्डिंग होगी, एक स्कूल होगा, एक कॉलेजेस होगा, सो वहाँ पर आपने एक नेटवर्क बना दिया, काफ़ी सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए। एडवांटेज क्या है इसमें? एडवांटेज ये है कि इसमें हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाता है, कि नेटवर्क कंजेशन की प्रॉब्लम्स नहीं रहती। लेकिन ड्रॉबैक्स क्या है कि सारे कंप्यूटर्स आपको फिजिकली कनेक्ट करने पड़ते हैं किसी वायर के थ्रू, या आजकल ये चीज़ें अलग भी आ रही हैं, विदाउट वायर भी पॉसिबल। लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन एक छोटी डिसएडवांटेज ये भी है कि एक लिमिटेड एरिया में ही जो नेटवर्क बना है, वही आपका लोकल एरिया नेटवर्क हम उसको कहते हैं। इसको ईथरनेट भी बोला जा सकता है। बहुत तरह के माध्यम से हम ये कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद फिर बात आती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक सिटी के अंदर, एक शहर के अंदर जो नेटवर्क होता है, वो आपका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे हॉस्पिटल्स का नेटवर्क हो गया, स्कूल का, कॉलेजेस का, फैक्ट्री का, ऐसे शहर के अंदर बहुत सारे नेटवर्कों को मिलाकर जो एक नेटवर्क बना है, वो आपका जो बच्चों नेटवर्क होता है, वो होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देन ठीक है, मतलब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को मिलाकर आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना है। फिर बात आती है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब है कि अब मैंने पूरा वर्ल्ड कवर कर लिया है इसमें, पूरी कंट्री कवर कर ली है। तो वाइड एरिया नेटवर्क कवर अ वाइड ज्योग्राफिक एरिया कैरिंग डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस सच एज कंट्री। तो कंट्री को या पूरे वर्ल्ड को जो हमने कनेक्ट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अ वाइड एरिया नेटवर्क। तो पूरे वर्ल्ड लेवल का जो नेटवर्क होगा, वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क सोफिस्टिक, इसमें सब चीज जुड़ी, इसमें मेट्रोपॉलिटन भी आ गया, आपका आपका जो है लोकल एरिया नेटवर्क भी आ गया। ल फिर उसमें अगर मैं बात करूँ कि वाइड एरिया नेटवर्क में वायरलेस, जैसे मैंने लोकल एरिया नेटवर्क की बात की, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी आता है। तो ये मैं वही बात कर रहा हूँ कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट टू द वायर। देखो 2 तरह के लोकल एरिया नेटवर्क होंगे यहाँ। पहला तो ये जो कंप्यूटर कनेक्ट है, या तो हम सभी जगह केबल बिछाएँ, केबल से कनेक्ट करें, या हम चाहते हैं कि एक लैब में या एक स्पेसिफिक एरिया में हम वायर ना लगाएँ और एक वायरलेस डिवाइस ले लें, या एक वायरलेस राउटर ले लें, मैं डिस्कस करूँगा अभी क्या होते हैं आगे, उसके थ्रू हम इसे कनेक्ट कर लें। तो देयर इज़ अ नीड ऑफ एन एक्सेस पॉइंट दैट ब्रिज वायरलेस लोकल नेटवर्क ट्रैफिक इंटो द वायर्ड लैन। तो दिस एक्सेस पॉइंट एपी कैन आल्सो एक्ट एज़ अ रिपीटर। तो इसमें क्या करता है, जब आपके वायरलेस सिग्नल वीक होने लगते हैं, सो तब हम एक रिपीटर भी ले लेते हैं। रिपीटर का काम क्या है, जैसे मैंने कोई चीज़ फेंक के दी आपको और आपने कैप्चर की, सर अब ये और आगे हम दुगनी ताकत से फेंकते हैं, ये और आगे चली जाएगी। मान लीजिए अगर मुझे कोई चीज़ 10 फीट फेंकनी है और मेरी कैपेसिटी है 2 फीट तक वो चीज़ जाएगी, तो मैं बीच में 2-2 फीट पर रिपीटर लगा दूँगा, जो कैप्चर करेंगे, फिर वो फेंकेंगे। सो मुझे 10 फीट में मुझे 5 रिपीटर की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो रिपीटर का काम ही होता है सिग्नल को रिप्रोड्यूस या रीब्रॉडकास्ट करना, उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करके उसके आगे भेजना। तो नोड इफेक्टिवली डबलिंग द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन नोड। तो आजकल वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का भी काफ़ी देखने को यूज़ होता है। ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन पे कि वो इसका यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। नाउ फिर बात आती है, जो हम नेटवर्क बनाते हैं उसमें कुछ केबल्स यूज़ करते हैं। जैसे घर पे इलेक्ट्रिसिटी है तो वहाँ पे भी केबल्स यूज़ हो रहा है। तो ऐसे नेटवर्क में भी केबल है, जैसे कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो इन केबल के यूज़ से हम मिलाकर नेटवर्क बनाते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले कोएक्सियल केबल ये होता है, जो पहले यूज़ होता था, जैसे बीएसएनएल की लाइनें जो थी, टेलीफ़ोन वाली, उनमें काफ़ी यूज़ होता था। वहाँ पे ट्विस्टेड पेयर था एक्चुअली। ये आजकल ज़्यादा यूज़, जैसे केबल होते हैं, डिश टीवी होते हैं,
वहां पर ये चीजें आजकल ज्यादा यूज हो रही है। पहले इसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के लिए यूज भी करते हैं या नेटवर्क बनाने में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। देन फिर होता है हमारे पास अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर, और ये दो तरह के होते हैं, शील्ड ट्विस्टेड पेयर। तो अनशील्ड में जैसे मैंने आपको बताया, इसके थ्रू भी हमने नेटवर्क बनाया। जैसे मैं बीएसएनएल की बात कर रहा था अभी, तो बहुत बारीक बारीक से होता है। टेलीफोन लाइन जो पहले होती थी वो लैंडलाइन वाली, वो इसी तरीके से होती थी। इनमें प्रॉब्लम क्या थी, ये नॉइसी होते थे। बारिश पड़ने लगे, कुछ ट्रैफिक ज्यादा हो तो ये नॉइस कंजक्शन यहाँ पे आने लगता है। जबकि इसमें जो था कोएक्सियल में, ये काफी अंदर से टूटे ना, तो इस पे काफी ज्यादा ये ग्लासिंग करके रखते हैं या लेयर प्लास्टिक की। ना उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो आजकल चल रहा है वो फाइबर ऑप्टिक केबल है, जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट या जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जो हाई स्पीड इंटरनेट जो चाहिए आपको, उसके लिए ये फाइबर ऑप्टिक केबल आपकी जरूरत है, जो कि काफी एक्सपेंसिव भी होता है, और लेकिन हाई स्पीड इंटरनेट इसी के माध्यम से आता है। तो इन सब केबल का इस्तेमाल करके हम इंटरनेट में, या सॉरी जो नेटवर्क बनाते हैं, वो इन्हीं सब वायरों के थ्रू बनाते हैं। अगर हम वायर्ड इंटरनेट नेटवर्क बना रहे हैं या वायर्ड नेटवर्क हम बना रहे हैं, और अगर वायरलेस हम बनाते हैं तो फिर हमें वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क या वायरलेस राउटर की जरूरत है। तो इंटरनेट क्या है कि लार्ज पब्लिक कंप्यूटर नेटवर्क मेड अप मोर ऑफ 60 मिलियन कंप्यूटर मोर देन 100 कंट्री। मतलब काफी सारे जो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए जो हैं, कई सौ कंट्रियों के कंप्यूटर जो आपस में जुड़े हुए हैं, सभी होस्ट आपस में जुड़े हुए हैं, उन सबको मिलाकर क्या बन रहा है, इंटरनेट बनता है। जैसे हमने कहा हाईवे, तो हाईवे क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है आपको। तो ऐसे इंटरनेट में क्या, सभी कंट्रीज के नेटवर्क आपस में कनेक्ट। Now intranet. So internet is a computer network that uses internet protocol technology to share information. ऑपरेशन सिस्टम से कंप्यूटर से, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क हुआ, जैसे अभी आपको सर एक आपने अभी तो ये कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो नेटवर्क है वो लोकल एरिया नेटवर्क, मैं कह रहा हूँ जो एक लिमिटेड एरिया का जो नेटवर्क है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है उसको हम क्या करें, इंट्रानेट। सो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल नेटवर्क नॉट फॉर पब्लिक यूज लाइक इंटरनेट। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है, जो उनका खुद का जो अपना इंटरनल नेटवर्क है, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरनेट। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपना एक नेटवर्क बिछवा लिया, ये मेरा खुद का नेटवर्क हो गया, तो मेरे कंपनी के एम्प्लॉय इसी नेटवर्क से कम्युनिकेट करेंगे। जैसे आर्मी का अपना नेटवर्क हो गया इंटरनेट, ऐसे हर ऑर्गेनाइजेशन अपना नेटवर्क बना सकता है, उसमें उसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय रहेंगे। फिर बात आएगी एक्स्ट्रानेट, अ वेबसाइट फॉर डेडिकेटेड ऑडियंस या कस्टमर रादर देन जनरल पब्लिक। इट प्रोवाइड एक्सेस टू रिसर्च। जैसे एक रिसर्च के लिए, एक डेडिकेट ऑडियंस के लिए आपने एक इंटरनल डेटाबेस रेडी किया, एक प्राइवेट, एक मतलब एक सडनली एक नेटवर्क रेडी किया, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दिया है। सो उसमें उसी ऑडियंस से रिलेटेड जो आपके कंप्यूटर कनेक्ट होंगे या जो भी कस्टमर या जो भी लोग कनेक्ट होंगे, दैट उसको आप एक्स्ट्रानेट बोल सकते हो। लेकिन मेनली ज्यादातर दो ही यूज होते हैं, पहला इंटरनेट जिसमें सभी लोग कनेक्ट हैं, जो पब्लिक नेटवर्क है, और दूसरा इंटरनेट जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क है या एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का अपना जो ओन नेटवर्क है, वो इंटरनेट। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। कितने तरह के नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, जैसे नेटवर्क लेयर जिसमें राउटर और स्विच होता है। स्विच के माध्यम से हम बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, और इन सभी स्विच को कंट्रोल कौन करता है, आपका राउटर कंट्रोल करता है। या आपके पूरे नेटवर्क को कौन कंट्रोल करता है, राउटर। फिर डेटा लिंक लेयर पे जो लगा होता है स्विच ही होता है। देन फिजिकली जो मैं बोल रहा हूं वो स्विच बोल दीजिए या हब बोल दीजिए। हब जो इंटेलिजेंट बॉक्स नहीं होता, मतलब पहले यूज करते थे ज्यादा, आजकल हब नहीं करते, ज्यादा स्विच यूज करते। और रिपीटर क्या होता है, चीजों को सिग्नल्स को या रीब्रॉडकास्ट करके भेजता है। नेटवर्क से जुड़ने के लिए हमें एक कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी होता है। चलिए इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हब की बात करते हैं। A hub is a central connecting device in a star topology। अगर देखा जाए जो हब है वो एक सेंटर पॉइंट पे लग जाता है और सारे कंप्यूटर उसी से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि पैसिव हब आर जस्ट कनेक्टिंग द। इसका काम है सारे सभी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना। लेकिन इसमें क्या है कि आप एक लिमिटेड बैंडविड्थ में ही काम करोगे, एरिया में। अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो फिर आपको रिपीटर लगाना पड़ जाएगा, जो सिग्नल को स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करता है। तो फॉरवर्ड ऑल ट्रैफिक टू ऑल होस्ट। प्रॉब्लम क्या है हब में कि एक मेरे पास मैसेज आया तो ये जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे हब में, सभी के पास वो मैसेज सेंड कर देगा।
इसलिए इसको इंटेलिजेंट बॉक्स नहीं बोला जाता। देन जो स्विच है इसका काम भी यही है कि नेटवर्क में जो आप बना रहे हो काफ़ी सारे कंप्यूटर को, सो उनको आपस में कनेक्ट करने का काम, तो सारे पोर्ट यहाँ पे जोड़ दिए जाते हैं। तो इट इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट पीसी। इट इज़ एन एडवांस ऑफ हब, मतलब हब का एक एडवांस वर्ज़न है ये, या एडवांस डिवाइस है। जो क्या कर रहा है, बिकॉज़ इट रीजनरेट द डेटा टू डेस्टिनेशन। तो जिसमें हम क्या करते हैं, देखो बच्चों, कंप्यूटर जो आपस में कनेक्ट होते हैं ना, इसमें मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, इन सब का इस्तेमाल होता है। मैं आगे डिस्कस करूँगा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो फिलहाल आप ये समझिए कि जो स्विच है, ये हमारा काफ़ी मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। नाउ फिर बात आई राउटर की। So router is a network device. Its main function is पैकेट फिल्टरिंग। बस राउटर क्या काम कर रहा है सर, अब ये स्विच से तो क्या हो गया, सारा कंप्यूटर जुड़ गया। क्या है कि सर एक क्लास है, क्लास बैठे तो कंट्रोल कौन करेगा सर, टीचर कंट्रोल करेंगे। तो राउटर क्या काम कर रहा है, पैकेट्स जो आ रहे हैं नेटवर्क में उसको फिल्टर करने का काम कर रहा है। सही है गलत है, पाथ किस पैकेट्स को, किस डेटा को किस पाथ से भेजना है, वो इसका काम है। पैकेट्स को फॉरवर्ड करने का काम भी इसका है। और राउटर ज्वाइन मिनिमम 2 नेटवर्क टूवर्ड टुगेदर दैट कैन वैन। और राउटर के थ्रू जो भी हम कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, ये उनका आईपी एड्रेस के थ्रू लाइक कनेक्ट करता है। आईपी एड्रेस मतलब समझिए कि कंप्यूटर में जब भी कोई लाइक नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर कनेक्ट होता है, तो उसको एक यूनिक नाम दिया जाता है, उसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल में आगे इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो राउटर का काम है चीजों को मैनेज करना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट को हमें अपने कॉलेज में बैन करना है, वो चलनी नहीं चाहिए। तो मैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट के आईपी एड्रेस को राउटर में दे दूंगा, वो ब्लॉक हो जाएगी, मेरे पूरे स्कूल कॉलेज में वो वेबसाइट नहीं चलेगी। उसका काम भी राउटर, या फिर हम एक फायरवॉल ले लेते हैं, फायरवॉल भी इसका काम करता है। तो फायरवॉल से काम और अच्छा हो जाता है, सिक्योरिटी बढ़ती है, लेकिन वो क्या करता है, थोड़ा सा नेटवर्क को लिटिल बिट स्लो कर देता है। एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की जरूरत होती है अगर आपको नेटवर्क के साथ जुड़ना है। ये मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है। एक छोटा सा डिवाइस होता है जो आपके, या एक छोटी सी प्लेट सी होती है, सर्किट होता है जो आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में लगा हुआ होता है। इसी के थ्रू नेटवर्क से आप कनेक्ट हो पाते हो, इसी में वो पोर्ट लगाया है। नाउ देखा जाए जो हमारा नेटवर्क बनता है वो इस तरीके से बनता है। यहाँ देखिए बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, 2 कंप्यूटर हैं, 2 कंप्यूटर को मैं इससे जोड़ तो सकते हैं, तो मैंने क्या किया, इन दोनों के स्विच यहाँ पे, या दोनों के जो केबल थे वो स्विच में जोड़ दिए। अब ये 2 कंप्यूटर यहाँ हो गए और ये 2-3 कंप्यूटर यहाँ हो गए, बहुत दूर हो गए। तो इन दोनों नेटवर्क को जोड़ने के लिए मैंने क्या खरीद लिया, एक डिवाइस ब्रिज, इसको ब्रिज बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना पुल बना दिया आने-जाने के लिए, तो ऐसे एक ब्रिज डिवाइस होता है, वो ले लेते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ से नेटवर्क अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। फिर लेकिन आप कह रहे हो कि सर यहाँ से कोई सिग्नल मैं यहाँ इस कंप्यूटर में भेज रहा हूँ तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, समझिए कि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो सर सिग्नल वीक पड़ जाएगा, वहाँ तक जाएगा नहीं। तो मैंने इसके बीच में क्या लगा दिया, डिवाइस लगा दिया कि चलो भाई 1 किलोमीटर तक तो चला जाएगा ना सिग्नल की, हाँ। तो 1 किलोमीटर पे रिपीटर लगा दो और वो रिपीटर सिग्नल को कैप्चर करके दोबारा उसको भेजेगा, तो 1 किलोमीटर आगे और चला जाएगा सिग्नल। तो फिर या डेटा वो जो चाहेगा, तो वो इसको यहाँ पे कर। राउटर क्या कर रहा है कि पूरा नेटवर्क मैनेज कर रहा है कि जो भी डेटा आ रहा है वो राउटर के थ्रू ही मैनेज होके फॉरवर्ड हो रहा है। लेकिन अगर हम चाहें तो फायरवॉल भी लगा सकते हैं। फायरवॉल क्या करेगा, वो सभी चीजों को और ज्यादा चेक करेगा, सिक्योरिटी करेगा। जैसे मैं अभी कह रहा था कि मुझे कोई वेबसाइट अगर ब्लॉक करनी है तो मैं वो फायरवॉल में कर सकता हूँ। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, तो मेरे पास देखा जाए काफी तरह की नेटवर्क टोपोलॉजीज है। नेटवर्क जो मिलकर बनता है इन्हीं सब टोपोलॉजी से मिलकर बनता है। जैसे हाइब्रिड टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी है, नेटवर्क टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है, मैश है और स्टार। तो इन सभी टेक्नोलॉजी का टोपोलॉजी का अपना-अपना एडवांटेजेस है और अपना-अपना यूज़ है। चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। क्या टोपोलॉजी का मतलब है कि जो हम कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं वो किस स्ट्रैटेजी में कनेक्ट कर रहे हैं। नाउ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली नेटवर्क टोपोलॉजी, जो कि ज्यादातर क्या होता है, इसमें एक आपका सेंटर कंप्यूटर होगा और सारे उसी से कनेक्ट होंगे। तो ये आपके
कोएक्सियल केबल भी हो सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर भी हो सकते हैं या फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकते हैं। अब अगर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है अगर आपका मिडल सर्वर ही फेल हो गया, तो सारा नेटवर्क आपका ठप हो जाएगा। एडवांटेज ये है कि बस एक ही कंप्यूटर की या एक ही सर्वर की ज़रूरत है, सारे उसी से कनेक्टेड हो जाएँगे। Bus topology. Bus topology, this is a main cable and all the devices are connected to the main. तो यहाँ पर सारे कंप्यूटर एक मेन बस से कनेक्टेड होंगे। सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ती टोपोलॉजी है ये, सबसे कम खर्चा आता है इसमें। इसमें भी देखा जाए तो थोड़ा-सा ठीक है, बट इसमें सबसे कम खर्चा आता है। इसमें क्या फ़ायदा है? इसमें फ़ायदा ये है अगर एक कंप्यूटर हमारा खराब हो गया, तो बाकी सब चलते रहेंगे। तो एक कंप्यूटर खराब होने पे दूसरे कंप्यूटर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मेन सर्वर खराब हो गया तो सारे कंप्यूटर बंद हो जाएँगे। मतलब उस पे नेटवर्क से हम इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। बस टोपोलॉजी में क्या है कि सारे कंप्यूटर एक वायर से कनेक्ट होंगे। अगर एक कंप्यूटर खराब होता है या उसका नेटवर्क खराब होता है, दूसरे पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर जो मेन आपकी जो बस है, वो ही खराब हो गई, तो सारा नेटवर्क आपका ठप हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीपेस्ट है, जो सस्ती है, वो यही है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा कि सारे कंप्यूटर एक रिंग फॉर्मेट में कनेक्टेड होंगे, इस तरीके से। इसमें अगर बीच का कोई एक कंप्यूटर आपका नेटवर्क खराब हो गया है, तो आपका जो सर्कुलेशन है वो एक सर्कल में नहीं आ पाएगा। एडवांटेज ये है कि बस सारी चीजें एक रिंग साइड में अरेंज होंगी। ये आपकी रिंग टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव टोपोलॉजी होती है, जिसमें हर कंप्यूटर अपने नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। लेकिन रिलायबल भी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक कंप्यूटर अगर कोई खराब होता है, तो किसी दूसरे कंप्यूटर पे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, क्योंकि वो इससे कनेक्ट हो जाएगा या इससे हो जाएगा। मतलब हर कंप्यूटर मेरे उस टोपोलॉजी में हर एक नोड से कनेक्ट है। इसका ये एडवांटेज है, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत होती है, ध्यान रखना, क्योंकि हर कंप्यूटर से वायर देना होगा आपको इसमें। हाइब्रिड, ये दोनों मिक्सअप होता है। हाइब्रिड क्या है? कंबाइन ऑफ टू डिफरेंट टोपोलॉजी, जैसे कि आपकी अलग टोपोलॉजी है रिंग, और ये आपकी एक अलग टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। तो इन काफी सारे टोपोलॉजी को मिलाकर जो टोपोलॉजी बन रही है, जिससे हम नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपका होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। फिर बात आती है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अभी आपके सामने, कि जब हम इंटरनेट से जो कनेक्ट होते हैं, तो एक पूरा स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, जिसको हम ओएसआई मॉडल बोलते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसमें 7 लेयर होते हैं। मतलब एक हमारी इंफॉर्मेशन 7 लेयर से होके गुजरेगी। पहला होगा हमारा फिजिकल लेयर, जिसमें हम हब, रिपीटर, वायरलेस या जो भी फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसके माध्यम से भी हमारा फिजिकल नेटवर्क बना हुआ है। फिर हमारी इंफॉर्मेशन ऊपर चलती है, सो यहाँ पर हमारे सामने ईथरनेट आ जाता है, डेटा को फ्रेमिंग की जाती है या स्विच के माध्यम से डेटा को कनेक्ट किया जाता है। मतलब अब फ्रेम के पास डेटा है। फिर वो नेटवर्क के पास जाता है, तो नेटवर्क क्या करता है? चीजों को पैकेट्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल, यहाँ सारे प्रोटोकॉल अप्लाई होते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? एंड टू एंड ट्रांसमिशन का काम करता है। इसमें टीसीपी और यूडीपी 2 प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। फिर सेशन लेयर क्या करता है कि कौन सा पैकेट कहाँ जाना है और उसको कितना टाइम लगना है, कितने टाइम में पहुंचाना है, उसका पोर्ट नंबर क्या है, ये सारी जिम्मेदारी आपकी सेशन की होती है। फिर प्रेजेंटेशन लेयर के पास वो इंफॉर्मेशन जाती है। सो प्रेजेंटेशन लेयर देखता है कि वो इंफॉर्मेशन किस में है, एफटीपी में है, जेपीजी फाइल में, किस में है। और फाइनली एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन को आपका एंड यूजर के पास एचटीटीपी या फिर एफटीपी के या डोमेन नेम सिस्टम के माध्यम से उसके पास पहुंचाए। तो एक तरीके से देखा जाए, फिजिकल से लेकर हमारी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन लेयर पे इस तरीके से चलती है। तो देखा जाए तो इंटरनली हमारे नेटवर्क में ये 7 लेयर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखा जाए तो ये जो मॉडल है आपके, जिसके थ्रू हम नेटवर्क्स में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, तो ओएसआई मॉडल या टीसीपी आईपी मॉडल। अभी मैंने बात किया था टीसीपी आईपी के जो फाउंडर थे। तो ओएसआई लेयर में हमारे पास 7 लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं। यहाँ पे पहले इंफॉर्मेशन बिट्स में होती है, फिर फ्रेम में बन जाती है, फिर पैकेट्स कन्वर्ट होते हैं, फिर उसका सेगमेंट बनता है एक, और फिर वो फाइनली डेटा में कन्वर्ट होके या एन्क्रिप्शन होके उसकी इंफॉर्मेशन हमारी फर्दर एप्लीकेशंस में दे दी जाती है। जबकि यहाँ पर जो है टीसीपी आईपी में हमारे पास 5 ही लेयर होते हैं।
पहला तो ये आपका डेटा लिंक फिजिकल, दूसरा इंटरनेट, फिर ट्रांसपोर्ट और फिर चौथा आपका एप्लीकेशन लेयर होता है। तो ये आपका टीसीपी/आईपी में और ओएसआई लेयर में डिफरेंस है। ये कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो हर लेवल पे इस्तेमाल होते हैं, कहीं एन्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, कहीं बिट्स में काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कहीं पैकेट्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये हर प्रोटोकॉल का अपना अलग-अलग यूज़ होता है। ये इंटरनली हमारा नेटवर्क यूज़ करता है जब इन्फॉर्मेशन हमारी जाती है। देन देखा जाए तो हमारे कंप्यूटर्स में जो कंप्यूटर में जो स्टोरेज है, अगर मैं हार्ड डिस्क की बात करूँ तो वहाँ पे होता है बिट्स में, 0-1 में। देन 1 बाइट जो है आपका वो 8 बिट का मिलके बनता है और 1 निबल इक्वल टू 4 बिट। तो इस तरीके से स्टोरेज है 1 केबी इक्वल टू 1024। लेकिन ये मैंने यहाँ क्यों बताया कि बताया कंप्यूटर में जो स्टोरेज होते हैं वो हमारे बाइट्स में होते हैं। 1024 बाइट्स का एक आपका केबी होता है। इस तरीके से चल के केबी, एमबी, जीबी, टीबी तक जाती हैं चीज़ें। लेकिन इंटरनेट स्पीड मेजर्स में क्या है कि यहाँ पर आपकी स्पीड जो है बिट्स में होती है, बिट्स पर सेकंड में, कि 1 बाइट में कितना डेटा है या बिट्स में, तो 1000 बाइट्स का 1 केबी होता है। मतलब अगर 1 बिट्स की स्पीड आ रही है, 1 बिट्स मतलब कहने का 1 केबीपीएस की स्पीड आ रही है, तो मतलब 1000 बाइट्स ट्रांसफर हो पा रही है। तो ये बताया है कि अगर आपका डेटा इतना अच्छा है कि 1000 एमबीपीएस की स्पीड है तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली फास्ट है। तो इस तरीके से हम स्पीड को मेज़र करते हैं नेटवर्क, जो कि देखिए हम जीबी में ले रहे हैं स्पीड, तो जीबी में हमारी इतनी बाइट्स तक चीज़ें जा सकती हैं। नाउ फिर बात आती है कि व्हाट इज़ आईपी एड्रेस। मैंने बताया कंप्यूटर पे जो आईपी एड्रेस होता है, जो हम कनेक्ट होते हैं तो हमें एक आईपी एड्रेस दिया जाता है और हर एक कंप्यूटर्स का और एक आईपी एड्रेस होता है। ये 2 तरह का आईपी एड्रेस होता है, आईपीवी4 और आईपीवी6। मैं इनके बारे में भी डिस्कस भी करूँगा कौन-सा कितने बिट्स का है। तो देखा जाए तो ये इस तरीके से होता है, देखने में आपका 34 ऑक्टेट में होता है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 में होता है। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है और ये डेसिमल फॉर्मेट में 4 सेक्शनों में डिवाइड है। तो डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो ये 1981 में आया था, ये 1999 में आया, मतलब अभी लेटेस्ट में ही आया ना आईपीवी6। ये 32 बिट का होता है, मतलब 8 बिट का इसमें होता है, 8 चौक 32 हो गए। जबकि ये जो होता है, ये आपका 128 बिट का होता है। एड्रेस मस्ट बी रीयूज एंड मास्क। एवरी डिवाइस कैन हैव यूनिक है, यहाँ पे यूनिक एड्रेस दिया जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक आईपी एड्रेस की मास्किंग कर सकते हैं, उसको फर्दर बहुत सारी आईपी एड्रेस में या उसकी सबनेट मास्किंग उसमें की जा सकती है। तो यहाँ पर मिलियंस में हो सकता है, बिलियंस में हो सकता है, यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ आईपी एड्रेस आप यूनिक दे सकते हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से आईपीवी6 आया। फिर हमारे पास आई बात क्लासेस की। तो जो हम इंटरनेट पर जो आईपी एड्रेस की जो क्लासेस देते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो उन आईपी एड्रेस की रेंज को क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जैसे 0 से लेकर 127 तक की जो है, बीच में जो आईपी एड्रेस आएँगे, जैसे ये हैं, तो वो आपके क्लास ए का आईपी एड्रेस होगा, जिसमें हम 16,77,000 में ज़्यादा ही है, सॉरी, मतलब 1,67 लाख समथिंग आप इसमें यूनिक नोड्स कनेक्ट कर सकते हो नेटवर्क से। ये इसमें होस्ट आईडियाँ होती हैं, ये आपकी सबनेट आईडी। क्लास बी में जो है आपका 128 से 191 के बीच में, इसमें 65,000 समथिंग कर सकते हैं। क्लास सी में 192 से लेकर, और क्लास डी में 224 से लेकर 239 तक, और क्लास ई में 240 से लेकर 255 तक। तो जो कंप्यूटर्स जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, उनकी एक आईपी एड्रेस की एक क्लास होती है। उनकी आईपी एड्रेस की क्लास, उनके नंबर से हम पहचानते हैं कि अगर वो आईपी एड्रेस 192 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि वो आईपी एड्रेस सी क्लास का है। तो ये आईपी एड्रेस की क्लासेस हमें दी जाए। पहला हुआ आईपी एड्रेस क्या है? 2 तरह का आईपी एड्रेस होता है, आईपीवी4 और आईपीवी6। आईपीवी4 में आपकी जो है 32 बिट का है, ये आपका 128 बिट का है। ज़्यादातर यही यूज़ होता है, लेकिन ये भी यूज़ ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अब नंबर ऑफ यू कनेक्टिविटी जो यूज़र्स की बढ़ती जा रही है, जिस वजह से हमें यूनिक नेम देना है, तो इस वजह से आईपीवी6 भी आ गया, जो कि आपका 128 बिट का, जो कि हेक्साडेसिमल में होता है और ये आपका डेसिमल।
तो इतना मैंने रखा आपके लिए। इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक ही वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। आपको ये बेसिक नेटवर्क की आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। सो इस तरीके से मैं आगे भी ये चीज़ें लेकर आता रहूँगा। तो वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर एक नए कंटेंट में, एक नई चीज़ें के साथ पढ़ते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।